अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बहुत आसान टॉपिक है। इस आसान टॉपिक के साथ साथ हम बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी डिस्कस करेंगे जो कि एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलने वाली है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है, तो इसके लिए मैंने आपके सामने ना एक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट को देखिएगा, इसमें हमने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस है C और एक रेजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस है R। अब इसको हमने ना बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मुझे बताएं ये कौन सा सर्किट है जिसमें R और C लगा हो। चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट वाले में पढ़ा होगा ना आपने, बिल्कुल सर पढ़ा था। ये सर है RC सर्किट। RC में भी कौन सा सर, RC सीरीज सर्किट। तो ये कौन सा सर्किट है, ये RC सर्किट है या RC सीरीज सर्किट है। ठीक हो गया जी। अब ये आपने वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखना है। अब पहले चूंकि मैंने इसको चार्ज करना है, अभी इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये मैंने आपके सामने ना तीन टर्मिनल बनाए हैं A, B और C। अगर मैंने चार्ज करना है तो बताओ जरा कि मैं दो टर्मिनल को अटैच करूं। सर A और B को अटैच कर दें, शाबाश। जब मैंने A और B को अटैच किया तो अब ये सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। और अब बैटरी अपना काम शुरू कर देगी। बैटरी असल में क्या काम करती है, असल में ये यहां से नेगेटिव चार्जेस को निकालेगी और इस प्लेट पर डिपॉजिट करती जाएगी। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। सवाल ये है कि ये एकदम से हो जाएगी, नहीं भाई, याद रखिएगा कैपेसिटर चार्ज होने में ना टाइम लेते हैं। कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं होते। शुरू में ये चार्जिंग ज्यादा होती है, यानी कि फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये चार्जिंग स्लो डाउन होती है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा भाई इसलिए होता है जब ये बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इस दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट कर रही होगी ना, तो होगा क्या, एक्चुअली जब यहां ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो जब और नेगेटिव यहां आएगा तो वो इन नेगेटिव से रिपल्शन फील करेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन को, उस रिपल्शन को कम करने के लिए बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब इसलिए शुरू में तो तेज होगा क्योंकि शुरू में न्यूट्रल है दोनों प्लेट्स, तो शुरू में बड़ी आसानी से चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव ज्यादा होता गया, बैटरी के लिए चार्ज को डिपॉजिट कराना मुश्किल होता जाएगा और इस तरह से जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चार्जिंग रेट स्लो होता जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर सर क्यों लगाया, सिर्फ कैपेसिटर क्यों नहीं लगाया, तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि ये जो रेजिस्टर है ना, ये इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। अब इसकी जो समझ है ना अभी कुछ देर में आपको आने वाली। तो अब एक बात तो क्लियर है कि अब जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहां से करंट की डायरेक्शन बताएं क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, लेकिन हम यूजुअली कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये आप कहेंगे सर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। किस केस में, चार्जिंग के केस में। अब अगर इसको टाइम लगता है चार्ज होने में, तो सर कितना टाइम लगता है, सर पूरा जो टोटल कैपेसिटर है ये फुल कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। भाई फुल चार्ज होने में ना इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। सर वो क्यों, वो भाई इसकी वजह ना एक इक्वेशन है। मैं इक्वेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। चार्जिंग के केस में इसकी जो इक्वेशन है बीएस लेवल में आप पढ़ते हैं जाके आगे, आपने तो बीएस नहीं करना, तो देखिएगा Q इक्वल टू आ जाता है Q नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस टी ओवर आर सी। ये क्या चीज है, ये इक्वेशन है किसकी, चार्जिंग की इक्वेशन है, ठीक है। चार्जिंग प्रोसेस में ये इक्वेशन लगती है। इसमें Q नॉट क्या है, इसमें Q नॉट है इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो यहां स्टोर हो सकता है। और Q क्या चीज है, Q है इंस्टेंटेनियस चार्ज। इस टाइम t पर, किसी भी लम्हे पर इसका कितना चार्ज, इस पे कितना चार्ज स्टोर हो गया है। तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। अगर सर सवाल ये है, अगर इसको टोटल चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है तो फिर हम टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे कि कितनी देर में चार्ज होगा।
तो उसके लिए ना हम एक और टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। अब सर टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट का जो मतलब है ना वो आपको बताएगी ये वाली इक्वेशन। टाइम कांस्टेंट बराबर होता है ये आर और सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, किसको? आर को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? सी के साथ, तो ये आपको टाइम देता है। आपने पढ़ा होगा ओहम टाइम्स फैरेड इक्वल टू 1 सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, एक आपकी एग्जांपल में दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है समटाइम। तो आर क्या है? ओहम, और सी क्या है? फैरेड। तो ओहम टाइम्स फैरेड इक्वल टू सेकेंड। आप इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो ये सेकेंड के बराबर आएगा। यानी कि यहां से आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि ओहम फैरेड बराबर होता है सेकेंड के, यानी कि 1 ओहम फैरेड बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, तो आर और सी का प्रोडक्ट बताता है कि कितनी देर में ये कितना चार्ज होगा। अब ये जरा देखिएगा, यहां ना टी की जगह मैं आर सी पुट कर देता हूं। आर सी क्या है? ये रजिस्टर जो आपने लगाया है, और ये सी इसकी कैपेसिटेंस। तो मैंने पुट कर दिया टी बराबर आर सी इस इक्वेशन में। तो क्यू इंस्टेंटेनियस देखिएगा इसके बराबर आ जाएगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर कितनी आ जाएगी? माइनस टी की जगह क्या लगा देना सर? आर सी, ओवर भी क्या है? आर सी। ठीक हो गया। अब इसको ना टा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां नीचे टॉ लिखा होता है। अब ये टाइम है बेसिकली। तो अब आर सी से आर सी कट गया, तो क्यू इंस्टेंटेनियस किसके बराबर आ गया सर? ये बराबर आ जाएगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर यूं लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1 है, तो ई की पावर क्या आ जाएगी? यानी कि 1 ओवर ई आ जाएगा। ठीक हो गया। ई की वैल्यू कितनी होती है? 9th क्लास को याद करें, 9th की मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था वो? रियल नंबर्स वगैरह वाला। सर ये होती है 1, ये 2.718, या मैं जस्ट 2.71 लिखता हूं। तो 1 ओवर 2.71 करें ना तो कितना आंसर आता है? ये आ जाता है हमारे पास 1 माइनस, ये डिवाइड करें ना, ये आ जाता है 0.37 अप्रोक्सीमेटली। तो जब इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.37 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0.63, और ये क्यू नॉट साथ वैसे ही आ गया। अब ये देखें, ये क्यू इंस्टेंटेनियस आ गया है। क्यू इंस्टेंटेनियस किसके बराबर है? 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दूं, यानी कि परसेंटेज निकालूं, तो ये आ जाएगा 63% ऑफ क्यू नॉट। तो ये है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, टाइम required to store 63% of equilibrium charge इक्विलिब्रियम चार्ज का कितने परसेंट स्टोर करने के लिए? 63% चार्ज स्टोर करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। या इसको हम यूं लिख सकते हैं 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज का कितने टाइम स्टोर करने में? 0.63 टाइम स्टोर करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज उसका टाइम कांस्टेंट। अब मैं यहां से ना आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं। एमसीक्यू ये है, फर्ज कर लेते हैं आपके पास ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना, रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम। ठीक हो गया। और जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। तो जल्दी से बता दें इसको कितना टाइम लगेगा 63% तक चार्ज होने में, या इसका टाइम कांस्टेंट कितना है? दोनों बातें पूछने का, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी कि आप इसका टाइम कांस्टेंट बताएं, जल्दी से बता दें। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 3 सेकेंड। आंसर आपने बता दिया होगा सर, बहुत आसान है। T इक्वल टू आर सी है ना, R कितना है सर? 1 मेगा ओम, 1 क्रॉस 10 पावर 6 ओम, और C कितना है सर? 2 माइक्रोफैरड, 2 क्रॉस 10 रेज़ टू -6 फैरड।
+6 और -6 तो गए ना, 2 1 जा 2, तो ओहम फैरेड किसके बराबर होता है? सेकंड के। ठीक हो गया। तो कितना टाइम कांस्टेंट हुआ इसका? 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर को 63% तक चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो कितना है? वो 2 सेकंड। ठीक है, तो एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद इस पर जो चार्ज स्टोर होगा वो 63% है। और ऑलमोस्ट 5 RC, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 5 RC के बराबर टाइम गुजरे ना, तो फिर जो कैपेसिटर है वो 99.3% तक चार्ज हो जाता है। ठीक हो गया, चार्ज हो जाता है। MCQ के तौर पर आपने याद रखना। अब इसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, यहां पर इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं, बल्कि इधर बनाते हैं ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखिएगा जरा। अगर मैं y एक्सिस पर ले लूं चार्ज को और x एक्सिस पर ले लूं टाइम को, ठीक है, तो यहां लेट्स सपोज ये हमारे पास है Q0। Q0 क्या है? इक्विलिब्रियम चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। तो यहां से इसका अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? मेरा आपसे सवाल है कि इसका ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, क्या होता है? आप कहेंगे सर एक्सपोनेंशियल होता है। कैसे पता चला एक्सपोनेंशियल होता है? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में ये हमें बताएगा कि इसकी कर्व कैसे बनेगी? एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी। तो आप जल्दी से बता दें इसका ग्राफ फिर कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा यूं। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, यूं बन गया इसका ग्राफ। ठीक हो गया। अब ये जो ग्राफ है इससे आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मिसाल के तौर पर ये कौन सा चार्ज है? यहां पर ये इक्विलिब्रियम चार्ज हो गया। अब मुझे बताएं जल्दी से कि इसका यहां कितना है? 0% और यहां पर कितना है? 100% अप्रोक्सीमेटली हम कंसीडर करते हैं। तो यहां सेंटर पर कितना हो जाएगा सर? 50%। ठीक है, यहां जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 50% चार्ज आएगा, तो 63% कहां आएगा? यहां पर जाकर, यहां पर आ जाएगा 63% या 0.63 Q0। ठीक हो गया। तो अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई इसका टाइम कांस्टेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर यहां से आप एक लाइन ड्रा करें, इस कर्व के ऊपर पहुंच जाए, पॉइंट ले लें और उस पॉइंट से आप वर्टिकली चले जाएं कहां पर? सीधा टाइम एक्सिस पर। तो ये जितना भी टाइम गुजर चुका होगा ना, ये इसका टाइम कांस्टेंट है कि इसको 63% चार्ज होने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा। ये यहां से यहां तक, इसको मैं कह देता हूं T1 = RC। फर्ज कर लेते हैं हमने एक और कैपेसिटर यहां चेंज कर दिया, इसके रेजिस्टेंस में कुछ चेंज ले आया या कैपेसिटर को चेंज कर दिया, और अब हमने जब ग्राफ बनाया तो अब एक और ग्राफ आप देखते हैं, वो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में आप देखिएगा, अब इस ग्राफ का टाइम कांस्टेंट बताएं जरा कितना हो। इस ग्राफ में देखिए सर टाइम कांस्टेंट निकालना है, 63% से आप जाए सीधा यहां पर इस कर्व पर, और इस कर्व से आप सीधा कहां आ जाए? टाइम एक्सिस पर। ये रहा सर, इतना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं कह देता हूं T2 = RC इस कैपेसिटर के केस में। ठीक हो गया। अब जरा यहां से बताइएगा मुझे, ये जो रेड कर्व है ये जिस कैपेसिटर को शो कर रही है, इसको चार्ज करना आसान है, मतलब ये जल्दी चार्ज हो जाएगा या ये जल्दी चार्ज हो जाएगा? फास्ट चार्जिंग किसकी होगी? देखिए, तो अब आप कहेंगे कि जिसका, इसका देखें स्मॉल RC है ना, स्मॉल RC, तो जिसकी RC की वैल्यू स्मॉल हो उसको चार्ज करना आसान होता है, यानी कि ये फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहां क्या होगी? फास्ट चार्जिंग। ठीक हो गया। जिसकी RC की वैल्यू कम हो उसकी फास्ट चार्जिंग। अब इसकी RC की वैल्यू आप देख सकते हैं ज्यादा है, तो जिसकी RC की वैल्यू ज्यादा हो उसका क्या होगा? जिसकी RC की वैल्यू लार्ज RC, तो अब इसकी जो चार्जिंग है वो क्या होगी? स्लो होगी, स्लो चार्जिंग। क्या होगी जी? स्लो चार्जिंग। गुड हो गया। अब यहां से ना आप एक बात कर सकते हैं, मुझे बताएं इन दोनों में से स्लोप किसकी ज्यादा है? इस कर्व की स्लोप ज्यादा है या इस कर्व की? तो आप कहेंगे सर इस कर्व की स्लोप ज्यादा है। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है वो जल्दी चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसका चार्जिंग रेट क्या है? हाई है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग। तो आप यहां से एक बात लिख सकते हैं, जो स्लोप है ना, स्लोप
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जिंग रेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्जिंग रेट के। चार्जिंग रेट का मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, मतलब उसका चार्जिंग रेट फास्ट चार्जिंग होगी। या फिर हम कह देते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर सी के। ठीक हो गया। अगर आर और सी की वैल्यू जिसकी हाई होगी उसका चार्जिंग रेट स्लो होगा, उसकी स्लोप भी क्या होगी? कम होगी, और वाइस वर्सा। आप दूसरी बात भी इसको समझ सकते हैं। अब ये था सारी बातें चार्जिंग के केस में। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग के केस में कि डिस्चार्जिंग में क्या सीन होने वाला है। तो डिस्चार्जिंग में भी देखिएगा, जरा इसको रेज कर लेते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है? तो जरा मुझे एक बात बताइएगा, अगर अब मैंने डिस्चार्जिंग को डिस्कस करना है तो मैं इन दोनों में से, इन तीनों में से किन दो टर्मिनल को अटैच करूं? तो अब आप कहेंगे सर अब आप अटैच कर दें ए और सी को। जब हमने ए और सी को अटैच कर दिया, शुरू में देखें ये फुली चार्ज है कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या ये होना शुरू हो जाएगा? अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये डिस्चार्ज होगा तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो पहले अगर आप बताएं, पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी सर? क्लॉकवाइज। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्यों हो जाती है ये आप देख ही रहे हैं। वैसे इक्वेशन से भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे हो जाती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस में टाइम कांस्टेंट कितना है? तो इस केस में टाइम कांस्टेंट कितना है उसके लिए हमें इसकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन हमें बताएगी। तो इसकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या है ये आपने याद रखनी है। Q इंस्टेंटेनियस बराबर Q नॉट e पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब अगर हम t जो है ये आर सी के बराबर पुट कर दें, ठीक है, तो फिर यहाँ t की जगह आर सी आ गया, तो ये बाकी सब वैसे ही आर सी से ये आर सी कैंसिल हो गया, तो Q नॉट e पावर क्या बच गया? -1। अब इसको हम 1 ओवर e पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 1 ओवर e जो है, e की वैल्यू हमने अभी देखा कितनी होती है, आपने अभी देखा वो होती है 2.71। तो जब इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया? 0.37। परसेंटेज में ले जाए, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 37% ऑफ Q नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि जब टाइम 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर गुजर जाएगा तो अब कितना चार्ज रह जाएगा? 37% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। तो अब हम टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? पहले हमने यूं डिफाइन किया था, ये पहले वाली डेफिनेशन है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टोर 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। अब हम स्टोर की जगह क्या लिख देंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। यानी कि इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% डिस्चार्ज हो गया और कितना रह गया? सिर्फ 37%। या आप यूं भी कह ले कि 37% जो है वो चार्जिंग रह गई है, बाकी 63% चार्जिंग क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ देखिएगा, पहले आपने ये ग्राफ समझा मुझसे, अब इसी तरीके से मैंने दो ग्राफ बनाए हैं। एक इसको देखें जरा, यहां पर अब शुरू में देखें, अब शुरू में चार्ज मैक्सिमम है, यानी कि ये शुरू में यहां पर 100% है इक्विलिब्रियम चार्ज हम फर्ज कर रहे हैं। तो यहां सेंटर पे कितना हो जाएगा सर? 50%। अगर नीचे आए और तो यहां पर आगे कितना हो जाएगा? 63%। सर यहां तो 37% नहीं, हाँ अगर आप चार्जिंग देखेंगे ना तो वो यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां इस तरह से, यहां से देखेंगे तो ये 37% ये चार्ज ही है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये 63% का मतलब है कि इतना क्या हो चुका है? डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है? डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब देखें, अब हम यहां से अगर टाइम कांस्टेंट फाइंड करना चाहें तो यहां से आप टाइम एक्सिस के लॉन्ग लाइन लगाएंगे, ये पॉइंट मिल गया, नीचे आ जाएंगे। तो अब ये जो यहां से t = RC, ये वाला जो इतना टाइम है ना, ये इसका क्या होगा? टाइम कांस्टेंट। अब एक और कैपेसिटर लिया, उसकी भी कर्व ड्रा कर दी हमने, उसका टाइम कांस्टेंट ढूंढते हैं, फिर इसको फर्दर आगे मूव करा दें, यहां आ गए, अब यहां से आप नीचे आए, यहां पहुंच गए। अब इसका टाइम कांस्टेंट देखें, टाइम कांस्टेंट मतलब 63% डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगा वो है, इसको मैं T1 कहा तो इसको T2 कह देता हूं, RC। अब मुझे बताएं, इस ग्रीन कर्व का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है या इस रेड कर्व का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर ये जो ग्रीन कर्व है ना इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब इसको 63% डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लग रहा है।
और इस रेड वाली को 63% डिस्चार्ज होने में कम टाइम लग रहा है। तो यहां से फिर वही वाली बात, कोई नई बात नहीं है, वही वाली बात। अगर रेड की बात करूं मैं, तो रेड के केस में अब देखें इसकी जो स्लोप है वो हाई स्लोप है, ठीक है, इसकी स्लोप ज्यादा है, ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है, कम है। तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका डिस्चार्जिंग रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसका मैं क्या देता हूं, स्मॉल आर सी, ठीक है, या हाई स्लोप, ठीक है। तो अब जब स्मॉल आर सी होगा तो अब चार्जिंग रेट क्या हो जाएगा, फास्ट। तो अब मैं यहां क्या देता हूं, फास्ट चार्जिंग रेट कह रहा हूं, डिस्चार्जिंग रेट। तो फास्ट डिस्चार्जिंग। अब दूसरी बात, अगर हम इस ग्रीन को देखें तो आप समझ रहे हैं इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो लार्ज है, या मैं इसको कह देता हूं हाई आरसी। दोनों बातें चल जाती है, दोनों बातें ठीक है, हाई आरसी है। अब अगर इसका हाई आरसी है तो इसको डिस्चार्ज होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्लो डिस्चार्जिंग। क्या बोलेंगे, स्लो डिस्चार्जिंग। तो इसको मैंने एक फॉर्मूला की टाइप फॉर्म में लिख दिया कि स्लोप जिसकी ज्यादा उसका डिस्चार्जिंग रेट ज्यादा, और या जिसका आरसी का फैक्टर कम होगा ना, जिसका लो आरसी होगा वो जल्दी फास्ट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो अब ये बात यहां से आप समझ सकते हैं। अब ना यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, और वो है करंट के बारे में, कि करंट क्या होगा चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में, करंट की वैल्यू क्या होगी, शुरू में करंट क्या होता है और आखिर में करंट क्या होता है। तो देखिए जरा, चार्जिंग के केस में ना करंट की जो इक्वेशन बनती है ICH मैंने लिखा है, बराबर होगी I नॉट इंटू ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। सर ये कैसे आई, देखें अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना चार्जिंग के केस में, क्या पढ़ी थी, Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे ना, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आप समझ जाएंगे, अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट याद कर लें कि इसकी ये इक्वेशन बनती है चार्जिंग के केस में। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, डी क्यू ओवर डी टी जो आपको करंट देता है, ठीक है। तो अब जब इसका टाइम डेरिवेटिव हमने ले लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी आई नॉट ई पावर माइनस टी ओवर आर सी। और डिस्चार्जिंग के केस में ये इक्वेशन है, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमारे पास ये माइनस के साथ बन जाएगी। इसके साथ पॉजिटिव आया ना, ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन इक्वेशन दोनों ही सेम बनेगी। अब देखिए स्टार्ट में पहले बात करते हैं, चार्जिंग जब स्टार्ट होगी तो करंट कितना है, एट टी इक्वल टू 0। यहां टी पे ना 0 पुट करें, 0 और समथिंग 0, ई की पावर 0 आ गई, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है 1। तो आई चार्जिंग बराबर आ जाएगा आई नॉट के प्लस आई नॉट के, कहां पर, स्टार्ट में, कहां पर है, एट स्टार्ट। चार्जिंग के स्टार्ट में करंट जो है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम। अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले, द करंट इन द चार्जिंग एट स्टार्ट या एट टाइम t इक्वल टू 0, द करंट विल बी मैक्सिमम या इक्विलिब्रियम करंट आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट है तो डिस्चार्जिंग में देख लेते हैं। डिस्चार्जिंग में आपको पता है शुरू में मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है, जैसे आप डिस्चार्ज करवाया तो मैक्सिमम चार्ज फ्लो करता है। तो अब यहां पर फिर हम t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0, यहां 0 हो गया तो e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आ गया। तो अब ये माइनस आई नॉट आ जाएगा। अब डिस्चार्जिंग के केस में भी स्टार्ट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो करंट आपने याद रख लेना, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यानी कि स्टार्ट में, चार्जिंग के स्टार्ट में भी और डिस्चार्जिंग के स्टार्ट में भी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, इसका भी आई नॉट और इसका भी आई नॉट। लेकिन एक मसला है, यहां पर देखिए, यहां प्लस आई नॉट है और यहां क्या है, माइनस आई नॉट। तो इसका मतलब हुआ करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा स्टार्ट में, चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग के स्टार्ट में भी, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि करंट का ग्राफ बनाएं, चार्जिंग के केस में बनाएं और डिस्चार्जिंग के केस में बनाएं, तो चार्जिंग की ये इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। डिस्चार्जिंग की ये इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है लेकिन नेगेटिव के साथ, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बनेगा लेकिन नेगेटिव के साथ बनेगा। अब ये देखिए मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को देखें जरा, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर वाला इतना हिस्सा,
ये चार्जिंग के केस में, ये किस केस में है, ये है चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में। और नीचे वाला जो ग्राफ है ये किस केस में है, ये है डिस्चार्जिंग के केस में। तो करंट का ग्राफ क्या बनेगा, अब देखिए शुरू में पॉजिटिव, तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व बन गई, और अब ये शुरू में नेगेटिव माइनस आई नॉट, तो शुरू में नेगेटिव मैक्सिमम, और ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मिनिमम होता जाएगा, तो ये इसकी कर्व बनेगी। तो ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा, और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।